एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु। मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, रेकी मास्टर और टैरो कार्ड रीडर हूं। ऐसे किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। आज मैं आपसे 5 फरवरी को जो फुल मून है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। जनरली फुल मून न्यू मून पे मैं हमेशा तो वीडियोस बनाती नहीं हूँ, बट इस फुल मून में कुछ खास है। खास क्या है? अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत भी, तो आपको पता हो ग्रह उनका जो मार्ग होता है वो या तो सीधा ही मेन उनका अपना मार्ग होता है, बट वो कभी कभी ना उल्टी चाल चलने लगते हैं। ठीक है, या आगे जब बढ़ते हैं तो वो होते हैं मार्गी, और जब वो पीछे कुछ टाइम के लिए हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं वक्री। हर दिन कोई ना कोई ग्रह आपको वक्री मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जब वक्री होता है कोई ग्रह तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। किसी की कुंडली में मानो फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर बुध की बात करूं, किसी की कुंडली में कहीं बुध बैठा है, वो वक्री है, तो वो अपने नेगेटिव इफेक्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। जिस भाव में है उसके भी नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। और जो बुध की जो खासियत होती है, जैसे बोली बाणी जो होते हैं ना, बच्चे बहुत देर से बोलते हैं, बोली साफ नहीं है, या इस तरह की जो भी बुध से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो कई बार आप देखना कि बुध बहुत कमज़ोर है या बुध वक्री चल रहा होता है जब उन्होंने जन्म लिया होता है, तो इस तरह की इश्यूज क्रिएट होती हैं। बट परसों 5 फरवरी को शायद ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि कोई भी ग्रह वक्री नहीं रहने वाला। हर एक ग्रह मार्गी है। सब अपनी चाल बिल्कुल सीधी चलने वाले हैं, जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हर उस इंसान को होने वाला है जो इस दिन को अपनी मैनिफेस्टेशंस में यूज़ करने वाला है। फुल मून को जनरली रिलीजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिन चीज़ों को हम दूर करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं। उस फेज़ को हम लोग जब यूज़ करेंगे तो किसी चीज़ को कम करने के लिए, जैसे रिलीज़ करना है, डर है, भय है, रिश्तों को खोने का डर है, मूव ऑन करने का डर है कि इस रिश्ते में मैं स्टक हूँ, मूव ऑन नहीं हो पा रही हूँ, मनी ब्लॉकेजेस है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रोक रही है, आपको उसको छोड़ने की ज़रूरत है, तो ऐसी मैनिफेस्टेशंस फुल मून को प्रेफर की जाती है। लेकिन इसके अलावा इस फुल मून को आप किसी भी मैनिफेस्टेशन को आप अंजाम दे सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती बाकी फुल मून्स के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्लैनेट आपको कल बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली साथ देने वाला है। इसका और मैं अगर बताऊं तो अगर मैं आपको कहूं, जैसे ऐसे तो ठंड का मौसम है, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग फुल मून में बाहर बैठ नहीं पाएंगे। अगर आपके यहाँ आपके एरिया में ऐसा मौसम है कि आप फुल मून पे थोड़ी देर बाहर अपने आंगन में, टेरेस पे या बैठ सकते हो, ऐसा आपका वेदर सपोर्ट करता है, तो मेरी यहाँ सलाह होगी कि जो जनरल फुल मून में भी हम लोग कहते हैं कि आप वहाँ मेडिटेट कीजिए, 10 से 15 मिनट भी मेडिटेट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए अपनी विशेस को। स्क्रिप्टिंग अगर कर सकते हैं वहाँ बैठ के, मान लो बालकोनी में बैठे हो, सामने चांद दिख रहा है, बालकोनी में बैठे हो, लाइट के अरेंजमेंट है, थोड़ा स्क्रिप्टिंग कर लो उसी फुल मून में बैठ के। उसके बाद उस स्क्रिप्टिंग आपने जो करी है उस पर हाथ रख के अपनी उसी विश्व को विजुअलाइज कीजिए, उसी पे मेडिटेट कीजिए। बहुत ज़्यादा वो मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क करने लगेगी। सिर्फ ये एक दिन की स्क्रिप्टिंग, एक दिन का विजुअलाइजेशन एंड लेट गो, उसके बाद उसके पीछे नहीं भागना है। आप देख रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी मैनिफेस्टेशन की, अगर आपकी अपनी कोई मेंटल ब्लॉकेज नहीं है तो बहुत जल्दी बढ़ने लगेगा। अगर आपको लगता है आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके पीछे आपकी मेंटल ब्लॉकेजेस भी हैं, तो सबसे पहला आप काम क्या करोगे, एक पेपर ले लो, जितनी भी आपकी ब्लॉकेजेस है नोट देम डाउन। आपको जहाँ जहाँ भी लगता है आपके लिए लिमिटेशंस क्रिएट हो जाते हैं आपकी माइंड में। अगर मैं पैसे की बात करूं तो आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट लगता है कहाँ से मनी मैनिफेस्ट करूं, कहाँ, जॉब नहीं करते हो, पैसे आएंगे कहाँ से, जॉब करते हो, मुझे कैसे सक्सेस मिलेगी, मेरी लिमिटेड जॉब है, बिजनेस है, मेरा दुकान वैसा तो है नहीं, इससे ज़्यादा कितना अर्न कर पाऊंगा इन चीज़ों से। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो लेकिन साथ में रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हो, रेजिस्टेंस आपकी तरफ से बहुत स्ट्रांगली क्रिएटेड है, तो ये होते हैं ब्लॉकेजेस। तो ऐसी ब्लॉकेजेस को ना नोट डाउन करो। अगर फुल मून में बैठ के कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, सबको नोट डाउन करते जाओ, जितने ध्यान में आते हैं सब कुछ लिखते जाओ, एंड उसके बाद उसको बाहर जाकर जला देना है, एंड ऐसे यूनिवर्स में ब्लो करके इंटेंशन देनी है, यूनिवर्स मैं ये सारी ब्लॉकेजेस आपके पास भेज रहा हूँ, इन सबको प्यूरिफाई कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने इन्हें छोड़ दिया है, अपने आप से निकाल दिया है। पहले दिन में आपको बहुत रिलीफ और रिलैक्स मिलेगा। अगर आपको लगे
इसको और करने की ज़रूरत है। तो फुल मून के बाद आप कंटिन्यूअस कुछ दिन तक, जब तक आपको अच्छा नहीं लगता, ये पूरे फुल मून वाले फेज़ में आप इस चीज़ को लगातार कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और उसके बाद आप स्क्रिप्टिंग करिए या विजुअलाइज कीजिए। सिर्फ विजुअलाइज भी आप कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग प्लस विजुअलाइजेशन दोनों कर सकते हो। मेडिटेशन करने बैठे हो तो एफर्मेशंस दे सकते हो। मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को कोई एक एफर्मेशन चुन लेना, ठीक है। मेडिटेशन के टाइम अगर आप एफर्मेशंस चुनने की मैं बात करूँ, किसी लाइफ के एक एस्पेक्ट को चुन लीजिए कि आपके लाइफ का वो कौन सा एस्पेक्ट है जो आपको स्ट्रांगली चाहिए। उसको चुनकर आप उसके लिए आप एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर सकते हो। पूरी मेडिटेशन के टाइम पे अगर कोई मंत्र जाप वगैरह आप करते हो तो वहाँ बाहर मेडिटेशन के लिए देखो, बाहर मैं कह रही हूँ इसका मतलब नहीं कि बाहर ही बैठना है। मुझे खुद को कहोगे मैं बाहर नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी इधर ठंड पड़ी हुई है, तो मैं बाहर जाकर तो कर नहीं सकती हूँ। मैं डेफिनेटली अपने घर पे करूँगी, क्योंकि फुल मून है तो भाई इसकी एनर्जी तो है ही। बाहर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिलेगी तो क्या घर में जो दशा है, ग्रह दशा है, वो सबका इफेक्ट तो हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है ना। तो पूर्णिमा का इफेक्ट भी तो मेरे ऊपर घर के अंदर भी पड़ेगा, तो मैं तो अपने घर के अंदर भी बैठ के करूँगी। तो मंत्र जाप अगर आप करते हो तो उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाए, उस दिन बढ़ाइए। रोज़ अगर 5 माला करते हो तो 10 माला, 11 माला, 15 माला, 20, 21 माला कर लो, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा, आपकी वाइब्रेशंस को उस दिन बहुत ज़्यादा हाई करेगा। जब हम जाप वगैरह बहुत करते हैं, मेडिटेशन बहुत करते हैं, तो प्लैनेट्स के नेगेटिव इफेक्ट्स भी उठने लगते हैं, हटने लगते हैं। और उस दिन तो प्लैनेट्स खुद ही पॉजिटिव पोजीशन में घूमने वाले हैं। तो सोचिए प्लैनेट्स आपको कितना सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और हमारी तो ज़िंदगी जो हम लोग करवा लेकर आते हैं वो प्लानिटरी पोजीशंस पे ही बनती है, तो उनको भी जो सपोर्ट में करने का अगर कोई मौका मिलता है तो करना चाहिए ना। जितने लोग कहते हो ना बहुत मेडिटेशन करता हूँ, बहुत जाप करता हूँ, फिर भी लाइफ ठीक नहीं होती, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट करके रखा है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को। उनको सबसे पहले डेफिनेटली फुल मून के दिन, परसों दिन डेफिनेटली रिलीज़ करिए, अपने विशेस को मैनिफेस्ट कीजिए। जो आपकी विशेस है उसको बे लीफ पर भी आप लिख के जला सकते हो, ठीक है। एक अच्छा सा बे लीफ, बिल्कुल जो टूटा फूटा ना हो जैसा माना जाता है, उस पर आप मार्कर से अपनी विश लिख दीजिए। सिंपल वर्ड में भी विश लिख सकते हो, 1 विश 2 विश लिख लीजिए, ज़्यादा मत लिखना। प्रॉस्पेरिटी चाहिए, लव चाहिए, इस चीज़ को आप उसमें लिखकर जलाते हुए मेरी ये विश यूनिवर्स ले रहा है, मेरी ये विश पूरी हो रही है। फुल मून में उसके बाद अगर मैं कहूँ तो अगर आप डिविनेशन में हो तो जितने भी डिविनेशन के आइटम्स हैं उसको तो डेफिनेटली फुल मून में बाहर करना ही करना। खुद बाहर बैठो ना बैठो, अपनी सारी चीज़ों को परसों दिन ज़रूर बाहर कर देना। ये बहुत ज़रूरी रहेगा इस संडे को। जितने भी पॉजिटिव वाइब्स आप अपने और अपनी ऑरा में या अपनी चीज़ों में, अपने डिविनेशन टूल्स में परसों की फुल मून की एनर्जी को एब्जॉर्व करा सको, वो बहुत ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वाटर चार्ज करने के लिए भी आप वहाँ रख दीजिए, बाहर रख दीजिए। वाटर को एफर्म आप पहले कर सकते हैं। जो वाटर आप मान लो बॉटल में, मेरा प्रेफरेंस हमेशा रहता है कि प्लेन बॉटल में फुल मून में आप बाहर रखिए। उस प्लेन बॉटल, कांच की बॉटल ऑफ कोर्स, प्लास्टिक की भी बॉटल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ है नहीं। धूप तो है नहीं, हीट प्लास्टिक में और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर कांच नहीं है डेफिनेटली आप प्लास्टिक की बॉटल में भी पानी बाहर रखो, बट पानी को ना एफर्म करके रखना, क्योंकि जब रात भर वो पानी चार्ज होगा आपकी एफर्मेशंस भी चार्ज हो जाएंगी साथ में ही, ठीक है। अगर मान लो आपकी 3-4 मेजर विशेस हैं जिनको आप वाटर के थ्रू मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मान लो 4 विशेस है तो 4 बॉटल रख लो, 4 बॉटल में 4 एफर्मेशंस आप बोल दो। याद अगर नहीं रहेगा तो एक पेपर में अपनी एफर्मेशन को लिख के बॉटल पे चिपका दीजिए। वो अगर लिखा हुआ भी वैसे भी एब्जॉर्ब करता है बॉटल, फुल मून की लाइट उसे और एब्जॉर्ब करेगी। आपको वो पूरा वाटर बॉटल रेडी हो जाएगा उस एफर्मेशन के साथ। आप उस पानी को जितने दिन तक पीना है पियो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते या फिर 2-4-5 दिन में अपना पियो। वो चीज़ बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाएगी उस विश के साथ। तो ये भी आप डेफिनेटली करें। जितने भी मैनिफेस्टेशन या कोई भी अच्छे काम अपने अब तक शुरू नहीं किए थे, कोई दिन का इंतज़ार कर रहे थे, उन सारे कामों को आप परसों से स्टार्ट कर दो। 5 फरवरी से स्टार्ट आप कर दो। स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन जैसी चीज़ें जो भी मैनिफेस्टेशन को लेकर है, कोई भी टेक्निक है 5x55 जैसी कोई भी टेक्निक्स आप अगर स्टार्ट करना चाहते थे, उसको भी आप डेफिनेटली इस फुल मून से स्टार्ट कर दीजिए। सबकी दिशा, ग्रह, नक्षत्र बहुत पॉजिटिव रहेंगे। फुल मून के और जितने भी रिचुअल्स आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, लोग बताते हैं, मैक्सिमम रिचुअल्स को जो आप कर सकते हो आप डेफिनेटली संडे को करना। यकीन मानो इस बार का फुल मून आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा।
तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, आप फुल मून का फ़ायदा उठाने वाले हो। अगर और कुछ ध्यान आया ना, मैंने एक्चुअली लिस्ट बनाने का मुझे मौका नहीं मिला कि मुझे क्या क्या बताना था, अगर कुछ मिस हुआ होगा मैं कल परसों शॉर्ट्स में उनको ऐड करके डाल दूँगी, ठीक है? तो अब देख लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।